केवल सियासत की नहीं, बात विरासत की भी होगी। चुनाव भविष्य का है तो बात इतिहास की भी करेंगे। कहानी सियासी है वे हम आपको बताएंगे धुरंधर राजनेताओं के सियासी किस्से। कहानी सियासी है। बचपन में दादी और नानी की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, और जब हम किशोरावस्था और युवावस्था में आते हैं तो उस समय हमारी पसंद होती है कि सिने जो जगत के लोग हैं, यानी कि फिल्म अभिनेता अभिनेत्रियां हैं, उनके आखिर किस्से कैसे थे। लेकिन एक किस्से वो भी हैं जो राजनीति के अंदर लिखे गए, और लिखे नहीं गए वो हमेशा के लिए एक तरह से कहे तो मिसाल बन गई और उनकी लोग चर्चा किया करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हूँ देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। इस कार्यक्रम में आपसे हम चर्चा किया करेंगे कुछ उन शख्सियतों की कि जो राजनीति के अंदर बड़ा मुकाम पा पाए या ना पा पाए, यानी कि जिनको राजनीति के अंदर कोई बड़ा पदवी मिली, उन्होंने कोई बड़ी अचीवमेंट हासिल की या नहीं की, और अगर बड़ी अचीवमेंट हासिल की तो वो कहाँ तक रही। और कई नेता तो ऐसे भी होंगे कि जो पंचायत तक सीमित रह गए, और कई नेता ऐसे भी होंगे जो शीर्ष पदों पर पाने के बाद में ना पंचायत का और ना अपनी निकाय संस्थाओं के लालच छोड़ पाए। कई बड़े नेता वो भी होंगे कि जिन्होंने एक मिसाल कायम की होगी अपने शासन की। कई नेता वो भी होंगे कि जिन्होंने कुछ ऐसी मिसाल पेश की होंगी जो आने वाली भविष्य की राजनीति करने वाले युवाओं के लिए नज़ीर बन जाए। आज मैं आपसे बात करने चला हूँ राजस्थान के दो ऐसे नेताओं के बारे में। एक नेता तो वो कि जो सांसद बन गए, लेकिन जो निकाय राजनीति थी, जो छोटी राजनीति थी, पंचायत की राजनीति थी, उसका मोह नहीं छोड़ पाए और सांसद बनने के बाद में पार्षद का चुनाव हार गए। और एक वो नेता कि जो पार्षद से सीधे सांसद बने, और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी भी उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। राजनीति में पदों की जोड़ तोड़ तो लोग, आप और हम सभी कई वर्षों से, दशकों से देखते आ रहे हैं। वर्तमान में अगर राजस्थान की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता सचिन पायलट, उनकी जो पिछले 5 साल की जो सरकार चली और उसके अंदर जो खींचतान थी, वो राजनीति के अंदर एक उदाहरण है। चर्चाएं होंगी उसकी, लेकिन जो मैं आज आपसे बात करने चला हूं वो इस 5 साल की नहीं है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट को भले ही एक घटना के बाद में, यानी कि जब वो हरियाणा के तावड़ू के रिजॉर्ट्स में अपने साथियों के साथ पहुंच गए थे, घटना वो नहीं है। मैं आपसे चर्चा करूंगा, भले ही सचिन पायलट उस घटना के बाद दोनों पदों यानी कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री पद से हटाए गए हों, लेकिन जो मैं आपसे बात करने चला हूं वो राजस्थान के पाली की है। राजस्थान के पाली में एक ऐसा वाकया हुआ था जिसमें एक पार्षद, यानी कि जो शहर की राजनीति की सबसे छोटी इकाई है, वहाँ से सीधे व्यक्ति को सांसद बनते देखा गया। और इसके उलट एक सांसद, जो सांसद निर्वाचित हो चुके थे लेकिन पार्षद का मोह नहीं छोड़ पाए और पार्षद का चुनाव हार गए। राजनीति में पदों के लिए जोड़ तोड़, समीकरण, उछाड़ पखाड़, और ये सब कुछ एक राजनीति का हिस्सा है। लेकिन एक अजीब किस्सा है, और इस किस्से ने उस समय के प्रधानमंत्री राजीव गांधी को भी चौंका दिया था। मैंने आपको पहले ही बताया, राजीव गांधी भी उस किस्से से प्रभावित हुए थे। क्या थी पूरी कहानी बताता हूं आपको। घटना कुछ इस प्रकार की है। 80 का दशक था, यानी कि वर्ष 1987 की बात है। पाली के मौजूदा सांसद मूलचंद डांगा पाली नगर पालिका के पार्षद पद के लिए नामांकन भरने पहुंच गए। पार्षद पद के लिए नामांकन भरा सांसद महोदय ने। उनके इस कदम से न केवल जिले की बल्कि पूरे राजस्थान की राजनीति के अंदर एक हड़कंप समझ गया। इतना ही नहीं, देश के प्रधानमंत्री उस समय के जो राजीव गांधी जी थे, वे भी हैरान रह गए। वही डांगा के बारे में ऐसी जनधारणा थी, ऐसी अवधारणा थी कि वे हर स्थिति में अपने मन की बात करते हैं, यानी कि जो उनको भाता है वो करते हैं। यानी कि डांगा के बारे में कहा जाता था, जो उन्होंने ठान लिया वो कर लिया। और उन्होंने ठान लिया सांसद रहते हुए पार्षद का चुनाव लड़ने का। उन्होंने ठान लिया कि पार्षद का चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़े, नामांकन पत्र भरा, प्रचार किया, वोट मांगे, लेकिन चुनाव हार गए। और इस चुनाव के कुछ समय बाद डांगा साहब का निधन हो गया, उनका स्वर्गवास हो गया। बताते हैं कि वो जो हार का मनोघात था, क्योंकि सांसद रहते हुए पार्षद का चुनाव हार जाना किसी के लिए बहुत तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन उनका फैसला था, उन्होंने सांसद रहते हुए पार्षद का चुनाव लड़ा, पार्षद का चुनाव हार गए। उस सदमे को बर्दाश्त नहीं किया जो राजनीति में जानकार लोग बताते हैं, और इसके चलते उनका देहावसान हो गया, उनका निधन हो गया।
और अब बताता हूँ आपको एक ऐसे पार्षद कि जो स्थानीय राजनीति करते थे, सांसद का चुनाव लड़ा और चुनाव जीते और आज भी सांसद हैं। पाली का ही वाकया है। 1999 के लोकसभा चुनाव में जब राजस्थान प्रदेश बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश महामंत्री यानी कि जो संगठन महामंत्री थे ओम प्रकाश माथुर, उन्होंने पाली के पुष्प जैन से कहा, जो वहाँ के पार्षद थे, कि आपको सांसद का चुनाव लड़ाएं तो कैसा रहेगा। पुष्प जैन को टिकट मिला। पुष्प जैन बीजेपी के सांसद के प्रत्याशी हुए, यानी कि जो पार्षद थे उनको सांसद का टिकट मिला, चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए, यानी कि पार्षद पुष्प जैन सांसद पुष्प जैन हो गए। जैन ने 13वीं और 14वीं लोकसभा में भी पाली का प्रतिनिधित्व किया। आज वर्तमान में भी वो प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं। तो ये वो दो नेता थे, एक डागा साहब थे कि जो सांसद रहते हुए उनको मोह आया कि अपने नगर की राजनीति की जाए, नगर के पार्षद का चुनाव लड़ा और हार गए। और एक दूसरी तरफ जैन साहब थे जिनको कि भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री ने कहा कि अगर आपको सांसद का चुनाव लड़ाएं तो कैसा रहेगा। पार्षद की राजनीति छोड़ करके सांसद का टिकट मिला, चुनाव लड़ा, सांसद बने और आज भी राजनीति में सक्रिय हैं। ये एक ऐसा वाकया है जो नज़ीर बन सकता है। हरियाणा के अंदर भी चौधरी बंसी लाल जब देश के रक्षा मंत्री हुआ करते थे, हरियाणा में चौधरी बंसी लाल की तूती बोलती थी। मुख्यमंत्री रह चुके थे, देश के रक्षा मंत्री थे, इंदिरा गांधी और संजय गांधी के बहुत नज़दीक हुआ करते थे। लेकिन चौधरी बंसी लाल के पिता को मन में आया कि अपने गांव की राजनीति करनी चाहिए। सरपंच का चुनाव लड़ा तो हार गए। तो मैं आपको बता रहा था कि राजनीति के कई ऐसे किस्से हैं कि जिनको आप सुन करके हंसेंगे भी, आपको गुदगुदाएंगे भी और आपको वो बातें याद आएंगी कि आखिर किस प्रकार के हमारे नेता कब क्या फैसला लिया करते थे। आने वाले दिनों में इसी प्रकार के राजस्थान हो या मध्य प्रदेश हो, तेलंगाना हो या हरियाणा हो, दक्षिण के राज्य हों या पूर्व के राज्य हों, आपको राजनीति से जुड़े हुए इस प्रकार के किस्सों से अवगत कराता रहूँगा। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।